हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये खबर आप में से मैक्सिमम लोगों को पहले ही पता लग गई होगी। मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी देर हो गई। ये खबर रात जैसे ही कैलेंडर आया था रात, तो मुझे पता लग गया था, बट क्योंकि मैं रात तो देर हो गई थी, व्यस्त था और आज पूरे दिन से व्यस्तता थी, तो अब शाम के समय इस पर एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। जैसा आप सबको पता है कि एसएससी के पिछले साल के कैलेंडर में ये पूरी तरह से मेंशन था कि 2 मार्च को आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ जाएगी। ठीक, कांस्टेबल जीडी की भर्ती आ जाएगी और उसके बाद आगे फिर उसकी परीक्षा हो जाएगी। पर कल रात को जो कैलेंडर आया, उस कैलेंडर में आपकी भर्ती का कोई भी नामो निशान ही नहीं है। और उस आपकी भर्ती के बारे में स्पेशली नीचे एक नोट लिख दिया गया है, जो नोट एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। संभवतः आपने पहले से उसको देख लिया होगा, एक बार आप इसको देख लीजिए। यहां पर ये देखिए, यहां पर इसमें स्पेशल नोट 1 में लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज डिसाइडेड दैट रिक्रूटमेंट ऑफ एमटीएस सिविलियन in Delhi Police Examination 2022 and recruitment of constable executive male female in Delhi Police 2022 will be conducted by Delhi Police। यानी कि जो परीक्षा पहले दिल्ली पुलिस की आपकी एमटीएस की और कांस्टेबल की एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जानी थी, जिसका पूरा शेड्यूल जारी हो चुका था, अब उनसे नाता तोड़ दी है एसएससी ने और बोल दिया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यानी कि गृह मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उसने यह निर्णय लिया है कि वो के अब ये एग्जाम दिल्ली पुलिस स्वयं से ही आयोजित कराएगी, स्वयं से ही कराएगी। ठीक है, अब इतना होने पर अब आपके सामने क्या चीजें खड़ी हो गई। सबसे पहले जो बच्चा कांस्टेबल की तैयारी में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लगा हुआ था, उस व्यक्ति के सामने, उस बच्चे के सामने सबसे बड़ी समस्या ये अगर खड़ी हो गई है कि अब उसकी जो पढ़ाई चल रही थी वो एमलेस हो गई है। यानी कि पहले तो पता था कि 2 मार्च को फॉर्म आ जाएंगे, अब एग्जाम हो जाएंगे, पर अब ये कुछ पता ही नहीं है कि भर्ती आएगी भी कि नहीं आएगी, आएगी तो कितनी आएगी, कब आएगी, कुछ भी नहीं पता। और जैसे ये हालात खड़े हो गए हैं, ऐसे में अब भर्ती का आना मुश्किल हो गया है। भर्ती आएगी तो जरूर, पर अब कोई भी एक स्पष्टता के साथ नहीं कह सकता कि भाई भर्ती उस दिन आ जाएगी, उस महीने आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं, उस पर भी एक बार हम लोग बात करेंगे। एसएससी ने दिल्ली पुलिस को एक तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक ही सहारा अब आप लोगों के लिए बचा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कौन सा सहारा है। यदि आप यूपी से देख रहे हो, यूपी के अदर स्टेट से देख रहे हो, तो आपके लिए अब यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है ना, हालांकि इसके बारे में भी आप कह सकते हो सर किसके बारे में बता रहे हो जिसका कोई और छोर नहीं है, पर जैसा भर्ती बोर्ड ने बोला है और पूरी उम्मीद है, क्योंकि कल ही इन्होंने यूपी पुलिस एसआई और एएसआई का भी रिजल्ट फाइनल कर दिया है, तो अब जो नंबर आने वाला है वो आपका किसका आने वाला है, वो नंबर आपका आने वाला है रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम का। और इधर रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम की डेट आएगी और इधर आपके जनवरी और फरवरी में यूपी पुलिस कांस्टेबल के 35,000 पदों पर, कितने 35,000 पदों पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो अब आप अपनी इस तैयारी में लग जाइए, रेडियो ऑपरेटर की तैयारी में लग जाइए। और अगर आप अदर स्टेट से भी हैं या कहीं से भी, तो आप भी यूपी में ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और भी है, एक सहारा और है, अब आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी भी आपको देखने के लिए बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि इस नेक्स्ट ईयर में देखने के लिए मिलेगी। तो आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से पुख्ता करनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात है, क्या कारण हो सकते हैं कि भाई इसको एसएससी ने बाहर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। पहली बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस में जो भर्ती हुई थी वो 2016 में हुई, उसके बाद 2020 में हुई 5,500 प्लस पदों पर। तो अब एक प्रमुख कारण इसमें यह हो सकता है कि भाई अभी जो दिल्ली पुलिस है वो अपने यहाँ भर्ती पूरी नहीं कराना चाहती हो, या भर्ती को इतनी जल्दी नहीं लाना चाहती हो, क्योंकि अगर भर्ती आ गई है ना, 2023 में भर्ती आ गई तो एंड तक ये कंप्लीट हो जाएगी और ट्रेनिंग पर उसको भेजना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि अभी जो दिल्ली पुलिस है वो अपने मतलब ट्रेनिंग सेंटर की वजह से, किसी भी कारण से या कोई भी कारण हो, वो भर्ती ना करना चाह रहा हो, या फिर ऐसा कहा जा रहा हो कि भर्ती तो करानी है परंतु उसको थोड़ा सा आगे पीछे कराना है, तो एसएससी ने कह दिया हो कि भाई हम तो अभी एग्जाम आपका करा सकते हैं, अब बाद में हमें और भी एग्जाम शेड्यूल रखने हैं, तो या तो आप अभी करा लो या फिर अपना आप जैसे देख लो। तो ऐसी ही कुछ ना कुछ बातें भर्ती के संबंध में बिल्कुल रही होंगी, परंतु अब ऐसा कह पाना कि भाई भर्ती आएगी नहीं आएगी, इसका कुछ भी मतलब पक्का नहीं है। तो आपको निराश नहीं
होना है और एग्जाम्स की तरफ ध्यान दो, इसकी भी तैयारी साथ साथ करते रहो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और एक चीज मैं आपको प्लस पॉइंट इसमें बता देता हूं कि जब भी भर्तियां इस तरह से आगे पीछे होती हैं तो उनके पदों की संख्या बढ़ना लाजमी हो जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि पदों की गिनती वगैरह का भी कुछ चल रहा हो, पदों के बारे में कुछ चल रहा हो, तो ये सब कारण हो सकते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग तैयारी में लगे रहो। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल जो और 2-4 एग्जाम हैं, इनके लिए कंबाइंड जीएस की हिंदी की क्लास तो चली रही है, ठीक है, उसको कंटिन्यू भी हम करेंगे। अभी मुझे थोड़ी सी व्यस्तता बीच में आ गई थी, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, आप उसको पढ़ते रहिए, अच्छे से करते रहिए। तो वो पूरा का पूरा आप हिंदी क्लास आप लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, छोटी छोटी क्लास डालता हूं 25 से 30 मिनट की, और आप उसको पढ़िए। इसी तरह हम जीएस को भी शुरू करेंगे और आप उसमें निश्चित आपको लाभ होगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।